आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। लोहरदगा से बड़ी और चौंकाने वाली खबर। जिले में बालू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों पर ही जानलेवा हमला किया जा रहा है। सेन्हा अंचलाधिकारी पंकज कुमार भगत पर अवैध बालू परिवहन रोकने के दौरान दर्जन भर लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडा और बेलचे से मारपीट की गई, वाहन का शीशा तोड़ दिया गया और ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। सीओ के आवेदन पर 3 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र से 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ठग सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड और ATM कार्ड बरामद किए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाना और पालोजोरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार किया है। अब नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। झारखंड में मौसम फिर करवट लेने वाला है। गर्मी का एहसास कर रहे लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। 3 फरवरी को पलामू, गरवा, चतरा और लातेहार में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 4 फरवरी को पश्चिमी झारखंड और सिंहभूम सिमडेगा इलाके प्रभावित रहेंगे। कांके में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड के लिए रहें तैयार। जमशेदपुर से बड़ी खबर। उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सोनारी साई मंदिर के पास देर रात पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हथियार बरामद कराने के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। सभी घायल TMH में भर्ती है। पुलिस अब बिहार झारखंड नेटवर्क की गहन जाँच कर रही है। इस सनसनीखेज मामले का आज DGP आधिकारिक खुलासा करेंगी। झारखंड और बिहार में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बाबा ग्रुप से जुड़े चावल कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। गुरुवार सुबह 6 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक चली। आयकर सूत्रों के मुताबिक मामला करोड़ों की टैक्स चोरी और कच्चे व्यापार से जुड़ा है। रांची, जमशेदपुर, गया, औरंगाबाद और पटना में राइस मिल, आवास और दफ्तर खंगाले गए। भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। कई आढ़तियों के CA और अकाउंटेंट फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। झारखंड पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी और चिंताजनक खबर। 7 महीने पहले DSP पद पर प्रोन्नत हुए 64 इंस्पेक्टर आज भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसी देरी की वजह से अब तक 2 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और शनिवार को 4 और इंस्पेक्टर रिटायर हो जाएंगे DSP बने बिना। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि पदस्थापन नहीं होने से अधिकारी प्रोन्नति के लाभ से वंचित रह जाएंगे और पुलिस का मनोबल गिर रहा है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। रांची से बड़ी खबर। राजधानी में बढ़ते अपराध और रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। अब हाईवे और रिंग रोड पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भेजा है। पुलिस का कहना है कि कैमरों से रैश ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और स्टंटबाजी पर नजर रखी जाएगी। हादसों की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचेगी, जिससे एम्बुलेंस और पुलिस तेजी से मौके पर पहुंच सकेगी। इससे सड़कें और ज्यादा सुरक्षित रहेगी। पढ़ा राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस बहुचर्चित मामले में 2 शूटरों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां, 2 पल्सर बाइक, 1 टाटा टियागो कार, वारदात के कपड़े और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खूंटी SP मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमीन विवाद इस हत्या की मुख्य वजह बना। आरोपी दानियल संगा का सोमा मुंडा से 14 डिसमिल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। CNT और मजियस जमीन पर आपत्तियों से आरोपी आक्रोशित थे। पुलिस के अनुसार 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई। 7 जनवरी को खूंटी जाते वक्त जमुवादाग तालाब के पास सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि संदेह से बचने के लिए आरोपी आंदोलन में भी शामिल हुए। फिलहाल सभी ने अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामले में बाबूलाल मरांडी की राहत खारिज, मामला फिर अदालत में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी के मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मरांडी को मिली पीड़क कार्रवाई से राहत वापस ले ली है। हालांकि अदालत ने उनकी ओर से मांगा गया समय स्वीकार करते हुए मामले की अगले सप्ताह सुनवाई तय की है। इस केस में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर थानों में FIR दर्ज है। आरोप है कि एक YouTube इंटरव्यू में उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आज से 4 फरवरी तक नामांकन। 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन और 5 व्यक्ति का ही प्रवेश। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को सभी जिलों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गुरुवार से नामांकन शुरू होगा और 4 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। आयोग के सख्त निर्देशों के अनुसार नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय की 100 मीटर परिधि में केवल 3 वाहन और 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। नामांकन की वीडियोग्राफी होगी और प्रतिदिन रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। हेमंत सोरेन की शोक संवेदना, अजीत पवार के निधन पर बयान। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोरेन ने कहा कि पवार का राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र और देश की राजनीति में एक अमूल्य योगदान था और उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री के इस बयान से दिखता है कि राज्य के अलावा राष्ट्रीय राजनीति में भी वे वरिष्ठ नेताओं के योगदान और यादों का सम्मान करते हैं। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में NH-19 पर दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रक की चपेट में आने से 23 वर्षीय दिव्यांग युवक दिलशाद अंसारी उर्फ गुडन की मौके पर ही मौत हो गई। युवक साइकिल लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी निरसा की ओर से आ रही ट्रक ने उसे कुचल दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH-19 के दोनों लेन जाम कर दिए, जिससे 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। विधायक अरूप चटर्जी के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा। दुमका नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर ने सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार लागू आरक्षण के तहत नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला से सामान्य वर्ग में आ गया है। नतीजा, इस बार पुरुष दावेदारों की लंबी कतार लग गई है। 1 दर्जन से ज्यादा नाम मैदान में है और 4 फरवरी तक नामांकन चलेगा। आरक्षण बदलते ही आधी आबादी की दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। भाजपा और झामुमो में आशीर्वाद की होड़ तेज है, जबकि जातीय और वोट बैंक के समीकरण उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनावी दंगल दिलचस्प होने वाला है। झारखंड में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। आज झारखंड में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बाबा राइस मिल से जुड़े ठिकानों पर की गई, जहां टैक्स चोरी और संदिग्ध लेनदेन की शिकायतें सामने आई थीं। आयकर विभाग की टीमों ने घंटों तक दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और खातों की गहन जाँच की। सूत्रों के मुताबिक बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई से कारोबार जगत में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस ने झारखंड में मंत्री विधायक विवाद को सुलझा लिया है। दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ताओं की बात अनिवार्य रूप से सुने और किसी की अनदेखी न करें। वहीं विधायकों से कहा गया कि वे अपनी शिकायतें पार्टी फोरम और प्रदेश प्रभारी के माध्यम से रखें, दिल्ली आकर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पैसा एक्ट लागू होना बड़ी उपलब्धि है। बैठक में संगठन सृजन, कांग्रेस कार्यक्रमों और मनरेगा आंदोलन को तेज करने पर भी सहमति बनी।